हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूचकांक यानी इंडेक्स 2025-26 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80वें स्थान पर है। विस्तार से जानिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 80वां है, यानी भारतीय पासपोर्ट धारक जो है 55 देशों में वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटीज़ के साथ यात्रा कर सकते हैं। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 85वें स्थान पर था। ठीक है, तो इस साल इस सूचकांक में भारत ने सुधार किया है और 85 से वापस 80 पे आ गया है। ठीक है, और इस साल इस सूचकांक में पहले स्थान पे है सिंगापुर। सिंगापुर के पासपोर्ट धारक 192 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। दूसरे स्थान पे दो देश हैं, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, जापान और दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट धारक 188 देशों में वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटीज़ के साथ जो है यात्रा कर सकते हैं। इस इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान 101वें स्थान पर है। ठीक है, 24 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा किया जा सकता है जो भी अफ़गानिस्तानी पासपोर्ट धारक है उसके द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पर है? हाल ही में देखिए नीति आयोग ने 2024 के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पर है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। विस्तार से जानिए। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे और गुजरात जो है ये तीसरे स्थान पर है। छोटे राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में नागालैंड जो है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 किसने जारी किया है वो भी ध्यान रखिए, नीति आयोग ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन, चौथे टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला सुरक्षा और कैरियर के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? हाल ही में देखिए टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें महिला सुरक्षा और कैरियर के मामले में पहले स्थान पे है बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। विस्तार से जानिए। टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट को जारी किया अवतार ग्रुप ने। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु 53.29 के स्कोर के साथ जो है पहले स्थान पर है। वहीं चेन्नई 49.86 स्कोर के साथ जो है दूसरे स्थान पर है। स्कोर जो है इंडेक्स का ध्यान रखिएगा, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, स्कोर पूछ लेता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुर्लभ पृथ्वी खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? देखिए हाल ही में एक नया रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें कहा गया कि रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार के मामले में भारत जो है पूरे विश्व भर में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। विश्व में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के सर्वाधिक भंडार के मामले में चीन 44 मिलियन टन भंडार के साथ पहले स्थान पर है। ब्राज़ील 21 मिलियन टन भंडार के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं भारत 6.9 मिलियन टन भंडार के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। तो ये तो रही भंडार की बात। अब हम उत्पादन की बात करते हैं। भारत रेयर अर्थ मिनरल्स यानी धातुओं के उत्पादन में विश्व में 7वें स्थान पर है। ठीक है, अर्थात वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान 1% से भी कम है। उत्पादन में 1% से भी कम है। ठीक है, लेकिन भंडार में विश्व में ये तीसरे स्थान पर है। रेयर अर्थ धातुओं के उत्पादन में पहले स्थान पे चीन है। भंडार और उत्पादन दोनों मामले में चीन जो है पहले स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारत में सेल्फ मेड अरबपतियों में कौन शीर्ष पर है? सेल्फ मेड यानी खुद से, ठीक है, खुद के मेहनत से, खुद के हाथ से मेहनत करके अरबपति बनने वाले मामले में 2025 में कौन पहले स्थान पर हैं, यानी कौन सबसे अधिक अमीर हैं? सेल्फ मेड अरबपति कौन है? तो ये है दीपिंदर गोयल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। दीपिंदर गोयल कौन है? तो ये जोमेटो के मालिक हैं। जोमेटो के ये मालिक है। जोमेटो की पेरेंट कंपनी है इटर्नल, उसके ये मालिक हैं, ध्यान रखिएगा। और 3 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति के साथ जो है हुरून रिच लिस्ट 2025 में सेल्फ मेड अरबपतियों में दीपिंदर गोयल जो हैं ये पहले स्थान पर हैं।
लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स किसने जारी किया? लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया। इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। विस्तार से जानिए। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका 80.4 के स्कोर के साथ पहले, चीन 73.7 के स्कोर के साथ दूसरे और भारत 40 के स्कोर के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स को तैयार करने में कुल 131 संकेतकों और 8 मानकों को आधार बनाया। नेक्स्ट, वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत चौथे स्थान पर है। ऑप्शन बी। विस्तार से जानिए। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2025 में अमेरिका पहले स्थान पर है, रूस दूसरे, चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। दोनों इंडेक्स में डिफरेंस है, एशिया पावर इंडेक्स और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले, चीन दूसरा और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसने जारी किया? ग्लोबल फायर पावर ने ही जारी किया। नेक्स्ट, क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस की वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की समग्र रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की समग्र रैंकिंग है 25वां। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के मूल्यांकन आधार के 4 प्रमुख मापक रहे। कौशल अनुकूलता यानी स्किल्स फिट, अकादमिक तत्परता यानी एकेडमिक रेडीनेस, भविष्य का काम फ्यूचर ऑफ वर्क और आर्थिक परिवर्तन यानी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो 4 प्रमुख मापक हैं, इन अलग अलग मापकों में अलग अलग रैंक दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो भारत को इस इंडेक्स में समग्र रूप से 76.6 स्कोर मिला और भारत जो है 25वें स्थान पर रहा। ठीक है, भारत इस सूचकांक में स्किल फिट में 59.1 के स्कोर के साथ 37वें स्थान पर है। एकेडमिक रेडीनेस में 89.9 के स्कोर के साथ 26वें, फ्यूचर ऑफ वर्क में 99.1 के स्कोर के साथ दूसरे और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 58.3 के स्कोर के साथ जो है 40वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये किस इंडेक्स का हम बात कर रहे थे? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स का हम बात कर रहे थे। इसकी समग्र रैंकिंग में भारत 25वें स्थान पर है। समग्र रैंकिंग में ध्यान रखिएगा, भारत 25वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है अमेरिका। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 118वें स्थान पर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2025 में भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है, जो कि पिछली बार भारत जो है 126वें स्थान पर था। तो भारत जो है और अच्छा रैंक किया है, इसमें भारत ने सुधार किया। भारत इसमें 118वें स्थान पर आ गया है। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2025 में फिनलैंड जो है लगातार 8वें साल ये पहले स्थान पर है। इस साल दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। विश्व खुशहाली सूचकांक या रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स या फिर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स या एशिया पावर इंडेक्स, सभी में अमेरिका पहले स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में भारत 49.8 के स्कोर के साथ जो है 30वें स्थान पर है, जो कि पिछली बार भारत 29वें स्थान पर था और एक पायदान नीचे चला गया है भारत ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में। ठीक है, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन है और भारत 30वें स्थान पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स जारी करता है ब्रांड फाइनेंस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इस इंडेक्स में भारत 43वें स्थान पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में 55 देशों में भारत 38.64 स्कोर के साथ 43वें स्थान पर है। भारत का स्कोर है 38.64 और इसमें भारत 43वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 2024 में 42वें स्थान पर था। ठीक है, शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, पहले स्थान पे है ये, दूसरे स्थान पे है यूके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत जो है 10वें स्थान पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। विस्तार से जानिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 63 प्लस EU यानी 63 देश और यूरोपियन यूनियन देशों में 10वें स्थान पर है, जो कि पिछली बार 7वें स्थान पे था। भारत जो है पिछली बार 7वें स्थान पे था, इस बार 10वें स्थान पे चला गया है, 3 पायदान नीचे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये एक ऐसा सूचकांक है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान अक्सर खाली रहता है, क्योंकि इस सूचकांक में एक पे आने के लिए जो शर्त चाहिए, कोई भी देश जो है उस मानक पे खरा नहीं उतरता है, जिसके कारण जो है पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हमेशा लगभग खाली रहता है। चौथे स्थान पे डेनमार्क है, ठीक है। भारत 10वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये सभी मिलकर जो है इस सूचकांक को जारी करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कब शुरू किया गया था? ये एग्जाम्स में बार बार पूछ लेता है, इसलिए याद रखना है। ये 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? सभी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस बात को याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 130वां है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत 193 देशों में HDI मान भारत का 0.685 है, यानी भारत का स्कोर कितना है? 0.685, और भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 134वें स्थान पर था, HDI में सुधार हुआ है, भारत 130वें स्थान पे आ गया है, ठीक है। इसमें इस सूचकांक में पहले स्थान पे है आइसलैंड और दूसरे स्थान पे है नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। पहली बार मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया था, यानी इसकी शुरुआत की गई थी 1990 में। ये भी पूछता है बार बार। मानव विकास सूचकांक के प्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? यानी HDI को किसने बनाया था, किसने इसका जो है शुरुआत की थी? तो महबूबुल हक ने की थी, ये पाकिस्तानी थे, ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें 131वें स्थान पर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में 148 देशों में भारत लैंगिक समानता स्कोर 64.4% के साथ 131वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 129वें स्थान पर था, 2 पायदान इसमें नीचे चला गया है। पहले स्थान पे है आइसलैंड, लगातार 16वें साल वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में आइसलैंड जो है पहले स्थान पे बना हुआ है, और ये रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की शुरुआत की गई थी 2006 में, ठीक है। देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में 24वें स्थान पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है, ठीक है। यानी इस इंडेक्स में भारत से भी आगे कोई अगर देश है दक्षिण एशिया में तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार डैश दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश है। आतंकवाद से प्रभावित देश का बात चल रहा है, ना कि आतंकवाद पैदा करने वाला सूचकांक का बात चल रहा है यहाँ पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ये एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। चलिए विस्तार से जानते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है और बुर्किना फासो जो है ये पहले स्थान पर है। भारत इसमें 14वें स्थान पर है। सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत 14वें स्थान पर है, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ये संस्था है। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 38वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में यानी देशों में 38वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 39वें स्थान पर था, 1 पायदान सुधार आया भारत ने, ठीक है।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे है स्वीडन। और ये सूचकांक जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 102, ठीक है, 102वें स्थान पर है भारत। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में 102 स्थान पर है और 25.8 के स्कोर के साथ भारत जो है गंभीर भूख श्रेणी में है। इस बात को याद रखिएगा, भारत जो है गंभीर भूख श्रेणी में है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में चीन और बेलारूस सहित 25 देशों को शीर्ष स्थान मिला है, यानी 1 से लेकर 25 तक जो देश हैं, 25 देश, वो लगातार पहले स्थान पर बने हुए हैं, ठीक है। इन देशों का स्कोर 5 से कम है, जो कम भूख को दर्शाता है। वैश्विक भूख सूचकांक कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे। वैश्विक भूख सूचकांक जो है, इस सूचकांक में सोमालिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है इस बार 2025 के सूचकांक में, 123वें स्थान पर है, ठीक है। इसमें बुरुंडी और यमन को 123 से भी नीचे रखा गया है, लेकिन उचित डाटा उपलब्ध न होने के कारण 123 देशों को ही रैंकिंग दी गई है और 123 देशों की रैंकिंग की गई। इसमें 123वें स्थान पर है सोमालिया, यानी सबसे अधिक भूख से प्रभावित देश जो है सोमालिया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा पीड़ित बुरुंडी और यमन है, लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट में नहीं है इसलिए बात नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 23वां, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में 30 देशों में भारत 33.2 के स्कोर के साथ 23वें स्थान पर है। पिछली बार भारत इसी स्थान पर था, ठीक है, समान रूप से बना हुआ है 23वें स्थान पर। पहले स्थान पे है यूके, दूसरे स्थान पे है न्यूजीलैंड। तो सतत व्यापार सूचकांक यानी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? हेनरिच फाउंडेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस सूचकांक में देशों की रैंकिंग उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर आधारित होती है। नेक्स्ट, उदार लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 100वें स्थान पर है, ठीक है, शतक मार दिया है भारत ने। उदार लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 100वां। लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत 179 देशों में 100वें स्थान पर है। पहले स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे है बेल्जियम। और ये सूचकांक जो है कौन जारी करता है? वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में स्थित है। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 128वें स्थान पर है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 128वें स्थान पर है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत को 128वां स्थान मिला है और भारत का स्कोर कितना है? 53 है, 53.0, जो अधिकतर अस्वतंत्र श्रेणी में आता है। 2024 में पिछली बार भारत 84वें स्थान पर था और इस बार जो है भारत 128वें स्थान पर है, काफ़ी नीचे गिर गया है इस बार भारत, ठीक है। और पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 63वें स्थान पर है, ठीक है। विस्तार से जानिए। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत 36.06 के स्कोर के साथ 63वें स्थान पर है, ठीक है। पिछली बार भारत 58वें स्थान पर था, इस सूचकांक में भी भारत नीचे गया है, ठीक है। भारत 63वें स्थान पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग। और ये रैंकिंग जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है और विश्व में 104वें स्थान पर है? तो ये है दिल्ली, ठीक है। हाल ही में स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 जारी किया गया, इसमें दिल्ली शहर, भारत का दिल्ली शहर भारत में पहले स्थान पर है। वहीं वैश्विक लेवल पे दिल्ली 104वें स्थान पर है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में 146 शहरों में दिल्ली जो है 104वें, मुंबई 106वें, हैदराबाद 109वें और बेंगलुरु जो है 110वें स्थान पर है, ठीक है। विश्व में ज्यूरिख
जो है स्विट्जरलैंड का शहर है पहले स्थान पे है, वहीं नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो दूसरे स्थान पर है। ठीक है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है। नेक्स्ट, ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है और विश्व में 26वें स्थान पर है? तो ये है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु होगा। तो ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में भारत में शीर्ष पर है बेंगलुरु, विश्व में ये 26वें स्थान पर है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु विश्व में 26वें स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में विश्व में पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे स्थान पे है सियोल शहर। सिंगापुर शहर सिंगापुर में ही है, सियोल दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स जारी करता है काउंटर पॉइंट रिसर्च। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? इसमें स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में 67 देशों में भारत 41वें स्थान पर है। याद रखिए, पिछली बार भारत 39वें स्थान पर था, 2 पायदान नीचे चला गया है इसमें भारत। इस बार पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे है सिंगापुर। ठीक है। और ये सूचकांक कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो 2025 में कौन सा देश जो है पहले स्थान पर है? नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में 32.96 के स्कोर के साथ जो है 151वें स्थान पर है। 151। ठीक है। पिछली बार भारत 159वें स्थान पर था। ठीक है, थोड़ा सा सुधार हुआ है 8 पायदान का, लेकिन फिर भी 150 से ऊपर है भारत। देखिए, इस सूचकांक में पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे है एस्टोनिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ये इंडेक्स 2025 में जारी किया गया, याद रखिएगा, लेकिन ये 2024 के रिपोर्ट के अनुसार ये सूचकांक है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत जो है 96वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 38 के स्कोर के साथ 96वें स्थान पर है। उसके पिछली बार भारत 93वें स्थान पर था। ठीक है। शीर्ष स्थान यानी सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? डेनमार्क है, लगातार 7वें साल। दूसरे स्थान पे है फिनलैंड। यानी जो देश इसमें शीर्ष पर है वो कम भ्रष्ट देश है, जो देश जितना नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा भ्रष्ट देश है। ठीक है। सबसे अधिक भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है, 180 देशों में ये 180वें स्थान पर है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? यानी ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत इसमें 36वें स्थान पर है। विस्तार से जानिए। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 36वें स्थान पर है, जबकि उसके पहले भारत जो है 2022 में 48वें स्थान पर था। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो है इसमें पहले स्थान पे कौन है, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, केवल भारत का स्थान याद रखिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत जो है 71वें स्थान पर है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत 71वें स्थान पर है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कितने देशों को शामिल किया गया? 118 देशों को शामिल किया गया। इसमें भारत को 53.3 स्कोर मिला और भारत इसमें 71वें स्थान पर है। पिछली बार भारत इसमें 63वें स्थान पर था और इस बार जो है 8 पायदान नीचे चला गया है 71वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में पहले स्थान पे है स्वीडन, दूसरे स्थान पे है फिनलैंड। ठीक है। और ये सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 115वां। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत जो है 163 देशों में
शांति स्कोर यानी 2.229 स्कोर के साथ 115वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 116वें स्थान पर था। एक पायदान का सुधार हुआ है इस सूचकांक में, ठीक है। शीर्ष स्थान पे कौन है, यानी विश्व का सबसे अधिक शांत देश कौन सा है? आइसलैंड। ये लगातार 18वें साल, बहुत बड़ी उपलब्धि है, लगातार 18वें साल जो है आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पे बना हुआ है। इस बार 2025 में दूसरे स्थान पे है आयरलैंड। सबसे कम शांत देश कौन सा है? 163 देशों में रूस को जो है सबसे निचले पायदान पर रखा है इस सूचकांक ने, 163वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? लेकिन ये जो रूस को रखा गया है 163वें स्थान पर, इसको लेके काफ़ी विवाद भी होता आ रहा है। बहुत सारे लोगों का दावा है कि ये जानबूझ के रूस को जो है निचले स्थान पे रखा गया है। अच्छा, ये सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 99वां, ठीक है, शतक से एक कम, याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत 167 देशों में 67 के स्कोर के साथ 99वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 109वें स्थान पर था, तो सुधार हुआ है। पहले स्थान पे है फिनलैंड, दूसरे स्थान पे है स्वीडन। अब देखिए रिपोर्ट के अनुसार जो है, देखिए सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, यूनाइटेड नेशन द्वारा ये निर्धारित किए गए हैं। तो कुल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे SDGs कहा जाता है, 17 हैं कुल। तो रिपोर्ट के अनुसार 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कोई भी 2030 तक पूरी तरह से हासिल होने की राह पर नहीं है और केवल 17% लक्ष्य ही सही रास्ते पर हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश AI एप्लीकेशनों के सर्वाधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के मामले में विश्व में शीर्ष पर है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में देखिए बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार पूरे दुनिया भर में AI ऐप का उपयोग सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो वो भारत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, आर्टन कैपिटल की पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष पर है? देखिए अभी हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है और पासपोर्ट के मामले में एक और इंडेक्स जारी किया जाता है जो कि अलग है, इसलिए आपको दोनों इंडेक्स ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आर्टन कैपिटल भी एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, तो ये अभी हम देख रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इस इंडेक्स के अनुसार जो है UAE का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। अभी हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखा था, उसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश को माना गया? सिंगापुर। और इस इंडेक्स में UAE का पासपोर्ट जो है सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पे है UAE, यानी इसके पासपोर्ट धारक 179 के मोबिलिटी स्कोर के साथ लगातार जो है ये 7वें स्थान पर है, यानी 179 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा किया जा सकता है UAE के पासपोर्ट द्वारा। इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पे सिंगापुर है। हेनले में सिंगापुर पहले स्थान पे है और इस इंडेक्स में सिंगापुर और स्पेन ये दोनों जो है मोबिलिटी स्कोर 175 के साथ दूसरे स्थान पे बने हुए हैं। इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 67वां। भारत का मोबिलिटी स्कोर कितना है इसमें? 74 है। नेक्स्ट, वैश्विक वित्तीय नवाचार के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 की नवीनतम सूची में कौन एकमात्र भारतीय शामिल है? तो देखिए हाल ही में वैश्विक वित्तीय नवाचार के लिए फोर्ब्स ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 की नवीनतम सूची जारी की और इन 30 व्यक्तियों में से एक भारतीय भी हैं और ये हैं आर्किन गुप्ता, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार भारत का सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक कौन सा है? तो हाल ही में देखिए इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि भारत का सबसे अधिक देखे जाने वाला स्मारक जो है ये आगरा का ताजमहल है। ऑप्शन डी राइट आंसर। विस्तार से जानते हैं। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार भारत के शीर्ष 10 स्मारकों में कुल घरेलू पर्यटकों का 47% आकर्षित करते हैं, यानी भारत के केवल 10 ऐसे पर्यटक हैं लगभग 50% के आसपास, यानी 47% पर्यटकों को ये स्मारक जो हैं आकर्षित करते हैं। भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में ताजमहल,
आगरा का ताजमहल पहले स्थान पर है। वहीं ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर ये दूसरे स्थान पर है। कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार तीसरे, दिल्ली का लाल किला चौथे और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जो है ये 5वें स्थान पर है। यानी टॉप 5 जो भारत में सबसे अधिक स्मारक देखे जाते हैं पर्यटकों द्वारा, उसमें 4 जो है मुगल कालीन से जुड़े हुए हैं। एक ही अलग है कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 2024-25 में केवल आगरा के ताजमहल को 6.26 मिलियन पर्यटकों ने यहाँ पे विजिट किया। इसका मतलब ये हुआ 62,60,000 पर्यटकों ने जो है ताजमहल को देखा 2024-25 के दौरान। वहीं दूसरे स्थान पे है कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे करीब 3 मिलियन यानी लगभग 30 लाख लोगों ने यहाँ पे विजिट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में पहले स्थान पे है डेनमार्क। ऑप्शन बी राइट आंसर। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी तथा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में पहले स्थान पे है डेनमार्क। डेनमार्क का स्कोर है 0.939। दूसरे स्थान पे है आइसलैंड। आइसलैंड का स्कोर है 0.932। इसमें भारत का स्थान क्या है वो ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान जो है 131वां है और भारत का स्कोर है 0.607। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए जीके जीएस का मास्टर पीडीएफ हमने बनाया है वन लाइनर में। क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट पीडीएफ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हज़ारों प्रश्न कवर किए गए हैं जीके जीएस के, आप वहाँ से चेक करके ले सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।